नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 3 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड टू बी इन योर न्यू क्लास। यानी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ वेरी गुड मॉर्निंग यानी सभी को गुड मॉर्निंग। यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड यानी आप सभी एक्साइटेड होंगे, उत्तेजित होंगे। टू बी इन योर न्यू क्लास यानी अब आप नई क्लास में हो गए तो आप सब एक्साइटेड हैं। आई एम योर क्लास टीचर, और मैं कौन हूँ, मैं आपका क्लास टीचर हूँ। आई वेलकम यू टू माई इंग्लिश क्लास, और मैं आपको किस में स्वागत करता हूँ, अपनी इंग्लिश की क्लास में। लेट्स बिगिन द डे बाई गेटिंग टू नो मोर अबाउट यू, यानी अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। डे यानी दिन, बिगिन मतलब शुरू करना, बाई गेटिंग टू नो मोर अबाउट यू यानी आपके बारे में और ज़्यादा जानकर। नो मतलब जानना। नाउ इट्स योर टर्न टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी अब आपकी बारी है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें अपने बारे में बताना है। देखिए ये हमारी वर्कशीट का नाम भी है अबाउट मी यानी मेरे बारे में। तो आइए देखते हैं क्या क्या बताना है। सबसे पहले लिखा है माई नेम इज, यानी यहाँ पर आपको अपना नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। माई नेम इज, जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम साहिल है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई नेम इज साहिल। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी मैं कितने साल का हूँ। अगर मान लीजिए आप 7 या 8 या 9 ईयर्स के हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 मान लेते हैं, 9 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगर आप 9 साल के हैं तो आप क्या लिखेंगे, 9 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 10 साल के हैं तो क्या लिखेंगे, 10 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से आप जितने भी साल के हैं आप यहाँ पर वो लिखेंगे। फिर क्या है, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, यानी मैं अपना जन्मदिन कब मनाता हूँ। सेलिब्रेट मतलब मनाना, बर्थडे मतलब जब आपका जन्मदिन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अपना जन्मदिन की डेट, यानी जिस भी दिन आपका जन्मदिन आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका जन्मदिन आता है 24 अक्टूबर को तो आप क्या लिखेंगे, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या है, आई लिव इन, यानी लिव का मतलब क्या होता है, रहना। तो आप कहाँ पर रहते हैं, जैसे मान लीजिए ज़्यादातर बच्चे दिल्ली में रहते होंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, साइड में एक और यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें क्या लिखा है, पेस्ट योर फोटो हेयर, यानी यहाँ पर आपको अपना चित्र चिपकाना है, अपनी फोटो चिपकानी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, आई स्टडी इन क्लास, यानी मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ। अब आप सारे 5th क्लास में आ गए हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई स्टडी इन क्लास 5। ठीक है, आप चाहें तो आगे सेक्शन भी लिख सकते हैं, ABC जिस भी सेक्शन में आप पढ़ते हैं। ठीक है, आप सेक्शन का नाम भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, माई फेवरेट फूड इज, फेवरेट मतलब पसंदीदा, आपका सबसे पसंदीदा फूड यानी खाना जो भी है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजमा चावल आपके अगर फेवरेट हैं तो आप क्या लिखेंगे, राजमा राइस। ठीक है, या राजमा चावल कैसे भी लिख सकते हैं, वो सब ठीक है। फिर क्या है, माई फेवरेट कलर इज, यानी मेरा सबसे पसंदीदा कलर क्या है, रंग कौन सा है। मान लीजिए ब्लू है तो आप यहाँ पर ब्लू लिख देंगे, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। ठीक है, फिर क्या है, माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर इज, यानी मेरा सबसे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। ठीक है, कार्टून कैरेक्टर कौन सा होता है, जो भी आप कार्टून देखते हैं। ठीक है, जैसे डोरेमोन हो गया, शिनचैन हो गया। तो इस तरीके के जो भी आप कार्टून देखते हैं उनमें से सबसे फेवरेट आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप डोरेमोन लिख सकते हैं या शिनचैन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो शिनचैन अगर आपका फेवरेट है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर इज शिनचैन। ठीक है, फिर क्या है आगे, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और उसका क्या नाम है। ठीक है, मान लीजिए रोहन आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज रोहन, यानी मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, रोहन है। तो इस तरीके से आपको ये भरना था। चलिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पर हमें आई एम स्पेशल बिकॉज ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत ही स्पेशल हूँ। स्पेशल का मतलब क्या होता है, स्पेशल का मतलब होता है विशेष यानी अनोखा, जो दूसरों से अलग होता है वो होता है स्पेशल। यानी
यहाँ पर आपको बताना है आई एम स्पेशल बिकॉज, यानी आप स्पेशल क्यों हैं, आप दूसरों से अलग क्यों हैं, आप में ऐसी क्या बात है, ठीक है, कि आप स्पेशल हो। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बतानी है आइडिया के लिए कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, आई एम स्पेशल बिकॉज, यानी मैं स्पेशल हूँ क्योंकि, देखिए सबसे पहले चीज़ मैंने क्या लिखी है, आई हैव अ हेल्दी बॉडी, यानी ज़िंदगी में आपके लिए बाकी सब चीज़ों से सबसे ऊपर क्या होता है कि आपके पास एक हेल्दी बॉडी हो, यानी आप स्वस्थ हो। अगर आपके पास हेल्दी बॉडी है, आप स्वस्थ हैं, तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है तो यानी आप पहले ही बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, ठीक है। आई हैव अ हेल्दी बॉडी टू डू ऑल द वर्क, ठीक है, यानी मेरे पास अगर एक हेल्दी बॉडी है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं स्पेशल हूँ। एंड, और उसके साथ साथ क्या है मेरे पास, अ लवली फैमिली, और एक बहुत ही प्यारा सा परिवार भी है मेरे पास, ठीक है, जो कि क्या करता है, हु अंडरस्टैंड्स मी, यानी जो मेरी बातें समझता है। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। अगर आप परेशान हैं तो वो आपकी बात सुनेंगे, आपको समझेंगे कि आप क्यों परेशान हैं, ठीक है। और क्या करता है, हेल्प्स मी, और मेरी मदद भी करता है। मेरा परिवार मेरी मदद करता है, बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, जैसे आपके स्कूल का होमवर्क हो गया, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपका परिवार आपकी मदद करता है। और क्या करता है आपका परिवार, टेक्स केयर ऑफ मी, यानी मेरा ध्यान भी रखता है। अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने को देंगे, ठीक है। अगर मेरी तबीयत खराब है तो मेरा ध्यान रखेंगे, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है, ठीक है, और एक लवली फैमिली है जो आपका ध्यान रखती है, आपकी बातों को समझती है और आपकी मदद भी करती है, तो आप बहुत ही स्पेशल हो, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप बहुत ही स्पेशल बच्चे हो, आप विशेष बच्चे हो, बहुत ही अनोखे बच्चे हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको आंसर दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, वन डे आई वुड लाइक टू बी अ, यानी वो क्या कह रहा है कि वन डे यानी एक दिन, आई वुड लाइक टू बी अ, तो यानी आप फ्यूचर में जो भी बनना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेते हैं, आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगा। अब डॉक्टर बन के आप क्या क्या करेंगे वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यही लिया है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और इसका आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए, वन डे आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि मैं बड़ा होकर एक दिन क्या बनूंगा, डॉक्टर। सो दैट, यानी ताकि मैं क्या कर सकूं, आई कैन ट्रीट सिक पीपल, यानी सिक पीपल कौन होते हैं, सिक यानी बीमार लोग, ठीक है। मैं बीमार लोगों का ट्रीट यानी इलाज करना, ताकि मैं बीमार लोगों का इलाज कर सकूं। एंड प्रोवाइड गुड हेल्थ टू एवरीवन अराउंड मी, और मैं क्या दे सकूं, प्रोवाइड मतलब देना, गुड यानी अच्छा, हेल्थ मतलब सेहत, ताकि मैं अच्छी सेहत दे सकूं, किसको, टू एवरीवन अराउंड मी, यानी मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं अच्छी हेल्थ दे सकूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला आंसर अपना लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, या कोई और अगर आप शेफ बनना चाहते हैं, तो जो भी आपका मन करे आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। एक लाइन उसके बारे में ज़रूर बताएं कि अगर आप वो चीज़ बन गए तब आप क्या करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।